बाहर वाले आलू कुलचे तो हम सबने खाए हैं, लेकिन क्या घर पर ही वैसे ही नरम फूले फूले और मसालेदार आलू कुलचे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूं जिसे एक बार ट्राई कर लिया तो बार बार यही बनाने का मन करेगा। साथ ही मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपके कुलचे बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे मैदा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे हाफ कटोरी दही की, थिक दही यूज़ करना है। साथ ही में 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है। हाफ टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है। लास्ट में हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक बढ़िया सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पूरे मैदा के साथ मसल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक नरम डो तैयार कर लेंगे। ये आलू कुलचे दोस्तों मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और नरम बनके तैयार होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मार्केट से भी ज़्यादा बेहतर आलू कुलचे बनाना बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके एकदम नरम डो तैयार कर लिया है। लास्ट में मैं हल्की सी ऑयलिंग करके अगेन मसल के आटा तैयार कर रही हूँ ताकि बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो। जितना नरम आटा आप गूंद के तैयार करेंगे उतने ही टेस्टी और सॉफ्ट आलू कुलचे तैयार होंगे। तो लीजिए, डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक दूसरी तरफ हम आलू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल में मैंने 3 से 4 बड़े आलूओं का यूज़ किया है। बॉइल्ड आलू लेने हैं दोस्तों। पहले तो अच्छे से मैशर की हेल्प से हम मैश कर देंगे, लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल एकदम विदाउट लम्स हमने आलू का मिक्सचर तैयार करना है। तो लीजिए, मैंने आलू के मिक्सचर को पूरी तरह से मैश कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ अनियन ऐड कर दिया है। उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हल्दी ऐड कर दीजिए हाफ टेबल स्पून। साथ ही में हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे, बट ध्यान दीजिएगा नमक हमने डो में भी ऐड किया है। जब मैदा का आटा गूंद के रेडी किया है तो उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। उसके बाद 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और लास्ट में कसूरी मेथी ऐड कर देंगे क्रश करके। अब दोस्तों सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एकदम बढ़िया सा आलू का मिक्सचर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल फ्लेवरफुल और एकदम चटपटा मसालेदार। और दोस्तों अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाला से आलू का मिक्सचर का फ्लेवर दुगना हो जाएगा, तो ज़रूर ऐड कीजिए। और लीजिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आलू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो आटा है वो बिल्कुल फूल के रेडी हो गया है। ये देखिए, नरम डो तैयार हो गया है दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्ट। ये डो बिल्कुल परफेक्ट है आलू कुलचे बनाने के लिए। तो इस तरह से आपको भी डो तैयार करना है घर पे अगर आप सॉफ्ट कुलचे बनाना चाहते हैं। तो अब मैंने आटे से छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। साइज दोस्तों मीडियम साइज ही रखना है, ना ज़्यादा बड़ा रखेंगे ना ज़्यादा छोटा रखेंगे। तो मीडियम साइज के पेड़े बना के तैयार कर लीजिए। हाथों में ऑयलिंग कर लीजिए ताकि आसानी से पेड़े बन के तैयार हो सके। ये देखिए, पेड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुलचे बनाना। तो मैंने एक कटोरी में सफ़ेद तिल और दूसरी कटोरी में कलौंजी भी ले ली है। हमारा आलू का मिक्सचर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम मसालेदार। तो सबसे पहले पेड़ा लेंगे, हाथों में ऑयलिंग कर लीजिए आलू कुलचे बनाने से पहले ताकि आसानी से आप स्टफिंग तैयार कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों पेड़ा लेने के बाद हल्के हाथों से फैला लेना है पेड़े को और फिर आलू का मिक्सचर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मिक्सचर अगर आप ऐड कर देंगे तो बेलते टाइम आलू कुलचे फट जाएंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ही हम ऐड करेंगे आलू का मिक्सचर और उसके बाद चारों तरफ से बंद करके राउंड शेप दे दीजिए। आलू बिल्कुल कवर हो जाने चाहिए पेड़े के अंदर और अच्छे से राउंड शेप दे देंगे अगेन। अब दोस्तों बेलते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सरफेस के ऊपर ऑयलिंग ज़रूर कर लें ताकि आसानी से आप बेल पाएँ।
अब दोस्तों बेलन की हेल्प से हम हल्का हल्का बेलना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से आलू कुलचे की शेप दी जाती है सेम उसी तरह से बेलें। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बस पूरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। ऊपर से हम सफ़ेद तेल और कलौंजी के साथ गार्निश कर देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर और एकदम बेस्ट आलू कुलचे तैयार होने वाले हैं। पूरी वीडियो को फॉलो कीजिए दोस्तों। अगेन ऊपर से बेल के हम, ताकि कलौंजी और सफ़ेद तेल पूरी तरह से सेट हो जाए। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है पकने के लिए। इसी तरह से दोस्तों मैंने अगेन तैयार कर लिया है। पहले तो हम अच्छे से फैला देंगे पेड़े को और बीच में हम सेंटर में आलू का मिक्सचर ऐड कर देंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, मीडियम क्वांटिटी में ऐड करना है। उसके बाद आलू के मिक्सचर को कवर कर दीजिए पेड़े के अंदर, चारों तरफ से बंद कर देंगे किनारियों को। ये देखिए बहुत ही आसान स्टेप है। अगेन राउंड शेप देने के बाद बेलन की हेल्प से बेल लेना है। ये देखिए जिस तरह से आलू कुलचे की शेप दी जाती है मैं सेम उसी तरह से कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से हम लास्ट में गार्निश कर देंगे सफ़ेद तिल और कलौंजी से। देन अगेन 1-2 बार बेल के, ताकि कलौंजी और सफ़ेद तिल सेट हो जाएं। लीजिए इस तरह से आलू कुलचे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे कुक होने के लिए। ये देखिए कितने आसान स्टेप है दोस्तों, आप भी घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कुलचे बनाना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है। पैन जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा, आलू कुलचे को सेट कर देना है पैन के ऊपर और साइड साइड से हम हल्का हल्का पानी ऐड कर देंगे। स्टीमिंग की हेल्प से बहुत आसानी से आलू कुलचे एकदम तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप विदाउट ऑयल भी आलू कुलचे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ढक्कन देकर कवर कर दीजिए पैन को। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे दोस्तों। और 2 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो एक साइड से आलू कुलचा बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। फिर दोस्तों दूसरी साइड पलट के हम दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही आलू कुलचे को पका लेंगे। ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाएंगे दोस्तों। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, हाई फ्लेम के ऊपर एकदम से आलू कुलचे जल जाएंगे, तो मीडियम फ्लेम का ही यूज़ करें। 2 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो दोनों तरफ से आलू कुलचे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब दोस्तों इनको थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने ऊपर से घी की ऑयलिंग कर दी है। इससे और ज़्यादा टेस्टी और एकदम लाजवाब आलू कुलचे बनके तैयार होंगे। तो ये स्टेप आप भी फॉलो कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक साइड जब आप ऑयलिंग कर दें तो दूसरी साइड अगेन घी की ऑयलिंग करेंगे हम, सेम वैसे ही। यहाँ पे दोस्तों फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। फ्लेम ऑन नहीं होनी चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अदरवाइज़ कुलचे जल जाएंगे। क्योंकि कुलचे हमारे पूरी तरह से पक चुके हैं, हम बस फ्लेवर बढ़ाने के लिए ऑयलिंग कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों घी की ऑयलिंग के बाद हमारे आलू कुलचे बिल्कुल सॉफ्ट और फूले फूले बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मसालेदार, जो कि एक बार अगर कोई खाएगा तो आपका फ़ैन हो जाएगा। तो ये रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए घर में दोस्तों। बिल्कुल फूले फूले आलू कुलचे तैयार होंगे, बस टिप्स और ट्रिक्स को भूलिएगा नहीं। एंड दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप ये वीडियो कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, ताकि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। एंड दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।